यू ऑल जस्ट नीड दिस 3 पेजेस टू स्कोर 100/100 इन SST एंड आई बेट जो इस वीडियो को देख रहा है उसके 90 से नीचे तो नहीं आएंगे। देखो दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने अपने क्लास 10 के एक्सपीरियंस एंड लास्ट 10 ईयर्स के PYQs को एनालाइज करके कुछ ऐसे टॉपिक्स एंड ये वीडियो बनाए हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा बस एक ही काम रहेगा, जब तुम्हारा SST का बोर्ड होगा तुम्हें मुझे इस पे ईमेल करके बताना कि कितने टॉपिक्स रिपीट हुए एंड कितने हेल्पफुल लगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब बिकॉज बोर्ड्स के टाइम पे हजारों वीडियोस मिलेंगी बट मेरी जैसी नहीं मिलेंगी। चलो इस वीडियो को कुछ टारगेट रखते हैं, दैट इज 1000 लाइक्स। Hey everyone, I am Saksham. I scored 97% in class 10th and I know कि तुम लोग बहुत डरे हो बट ये वीडियो के बाद सब कुछ चले जाएगा डर। अब पूरे SST में तुम्हें जितने भी हार्ड चैप्टर्स लगते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू 80-20 रूल, वो एक पेज पे लिखो एंड उन सब चैप्टर्स के ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ। मतलब लाइक एक पेज में एक चैप्टर खत्म होना चाहिए, ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ। एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 आवर बिकॉज मैंने भी बोर्ड्स के 1 महीने पहले ही बनाया था एंड बोर्ड्स के 1 दिन पहले बस मैं इसको ही पढ़ रहा था। अब ऐसे टाइप के क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए जब भी तुम NCERT को रिवाइज करोगे, उसका कोई भी तुमने पैराग्राफ पढ़ा, वो पैराग्राफ पे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना एंड उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से 5 सब पॉइंट निकालना या अपनी लैंग्वेज में लिखना। अब तुम जैसे देख सकते हो लाइक नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डैम, उसके मैंने ऐसे 5 से 7 पॉइंट लिखे जो पूरे NCERT में थे, उसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया है एंड बस 1 दिन पहले इसको पढ़ा। इवन जितने NCERT के इंपॉर्टेंट बॉक्सेस एंड लाइन्स है तुम यहाँ पे नोट्स में ऐड कर सकते हो कि एंड टाइम में तुम्हारा कुछ मिस नहीं हो। अब ये तो बात होगी ज्योग्राफी एंड सिविक्स की, बट हिस्ट्री में तुम्हें कुछ अलग टाइप के नोट्स बनाने हैं। अब हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स है वो हर एक टॉपिक में तुम्हें डेट्स मिलेंगी या पूरा चैप्टर ही तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेगा। वो हर एक डेट लिख लेना एक पेज पे एंड वो डेट में हुआ क्या था। लाइक 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, देन तुमने 1940 लिखा, वर्ल्ड वॉर 1 लिखा, उसके बाद क्या क्या इंपैक्ट हुआ था वो लिखना। 1915 में गांधी जी आए थे, ऐसा पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स लिखना है। उसके बाद में इवेंट्स क्या होता है वो लिखना है। उसके बाद 5-6 पॉइंट अपने मन से लिख सकते हो। एंड सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में भी चेकर यही देखेंगे कि जो तुम्हारे NCERT के सब पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आंसर में प्रेजेंट है क्या। एंड तुम्हें नोट्स में बस हेडिंग डालना है, उसके बाद 3 से 5 इंपॉर्टेंट सब पॉइंट डालना है, उसको बस लर्न कर लेना है। अब भैया ये तो बात हो गई नोट्स की, बट हमें लिखना ही नहीं आता एग्जाम में, हमें तो याद ही नहीं रहता है। सो मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दूंगा, तुम्हारा जितना भी टाइम बचा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की NCERT रीडिंग शुरू कर दो। अब जैसे तुम एक क्वेश्चन देख सकते हो, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं उसमें से, वहां से एकदम बॉक्स में से क्वेश्चन आएगा। अब लेट्स से तुम्हें हिस्ट्री कैसे करना है, तुमने पूरी NCERT कर ली, उसको रिवाइज कर लिया, बट तुम्हें वो इमेजेस छोड़ना नहीं है, तुम्हें बॉक्सेस छोड़ना नहीं है। उसके साथ साथ हम आंसर्स कैसे लिखे। अब SST में कोई भी टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे माइंड में बस 2 चीजें आनी चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट। अब नेपोलियन डिफीट के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, कॉज क्या था, नेपोलियन डिफीट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था एंड किसने किया था। एंड उसके बाद आना चाहिए इफेक्ट, मतलब नेपोलियन डिफीट के बाद क्या क्या चेंजेस आए थे, वो 3-4 पॉइंट में लिखना है। एंड 5 मार्क के लिए 5 पॉइंट ही लिखना। एंड अगर तुम्हें लग रहा है अगर मैं 7-8 पॉइंट लिख लूँ तो वो 7-8 पॉइंट में से जो भी सबसे 5 पॉइंट है जो क्वेश्चन से रिलेट करते हैं वो सबसे पहले लिखना एंड उसके बाद लास्ट के 2 पॉइंट फालतू लिख लेना। हिस्ट्री में बस तुम ऐसे डेट वाइज स्क्रिप्ट नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो एंड कॉज एंड इफेक्ट में आंसर लिखो। एंड बहुत सारे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे या कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। सो ये क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करो एंड तुम्हारा एक भी मार्क कहीं नहीं जाने वाला हिस्ट्री में। एंड अगर तुम हिस्ट्री को थोड़ा अपने लैंग्वेज में या थोड़ा अपनी स्टोरी फॉर्म में भी लिखो तो तुम्हारे 5 मार्क आराम से मिल जाएंगे। अब तुम सिविक्स के नोट्स को अपनी लैंग्वेज में मत लिखना, जैसी NCERT की लैंग्वेज है या जो पॉइंट्स है या जो सब पॉइंट्स है NCERT में वो ऐड करना उसमें। एंड सिविक्स में यही खासियत है, कोई भी टॉपिक के हार्ड क्वेश्चन बनेंगे बट सबका आंसर तुम्हें सेम ही लिखना है। लाइक ऐसा क्वेश्चन है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो यही क्वेश्चन को बहुत सारे टाइप्स में बना के देंगे बट सबका आंसर तुम्हें सेम ही लिखना है। सबके बस 3 पॉइंट लिखने हैं, लाइक कास्ट कंपोजिशन, कास्ट सेडिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड जब तुम इसका आंसर लिखोगे तुम्हें 3 पॉइंट लिखना है एंड ये 3 पॉइंट में सबसे पहले ये 3 हेडिंग देना है, उसके बाद आंसर लिखना अपने मन से लिखो या NCERT लिखो। बट जब तुम वो 3 सब पॉइंट लिखोगे तुम्हारा चेकर उसको देख के पूरा मार्क्स दे देगा। एंड सिविक्स में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए पूछ सकता है, या एक इमेज दे दिया उसको बोलेंगे व्हाट इज द हिडन मीनिंग ऑफ दिस इमेज, तो इमेज को पढ़ लेना, उसको थोड़ा समझ लेना। बस तुम्हें सिविक्स में NCERT रीडिंग करनी है, उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, नोट्स में ऐड करना है, वो नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, वैसे टाइप के क्वेश्चन आंसर लिखना है। एंड जैसी बुकिश लैंग्वेज है, जैसे वर्ड्स है NCERT में, सेक्युलरिज्म शब्द है, कम्युनलिज्म शब्द है, वो शब्द को इंक्लूड करना अपने आंसर्स में टू इंक्रीज योर वेटेज एंड उसको अंडरलाइन भी करना। ज्योग्राफी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ हार्ड टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस अगर तुम्हें NCERT पता है, उसके मेन पॉइंट्स वगैरह टॉपिक्स के पता है एंड उसको तुम्हें लिखना आ रहा है अपनी लैंग्वेज में या तुम NCERT की लैंग्वेज में, सो यू विल गेट ऑल 5 मार्क्स। एंड ज्योग्राफी में तुम ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो, लाइक एक्स इज अ टाइप ऑफ सॉइल जो कॉटन के लिए बेस्ट है, तो वाली सॉइल कौन सी है। अब ज्योग्राफी में कोई भी टाइप का लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, लाइक टेल द एंशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया, तुमने वो 5 से 6 सब पॉइंट लिखा, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि तुमने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब गलत किया है, क्या करना, वो 5 से 6 सब पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्राइब में स्टार्टिंग सही लिखना, उसके बाद पूरा जब आंसर हो जाए ना उसके नीचे फ्लो चार्ट बनाना, वहाँ पे लिखना हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड थोड़ा एरोस देख के उसका नाम लिख लेना,
तुम्हारा चेकर का ध्यान सीधा वो फ्लोट चार्ट पे जाएगा, या तुम डायग्राम्स वगैरह बना ला लाइक पोलर पानी या टंका सिस्टम इन इंडिया, एंड तुम्हारा चेकर बस उसको देखेगा एंड ही विल बी इम्प्रेस्ड एंड गिव यू ऑल 5 मार्क्स। एंड इन ज्योग्राफी यू विल गेट मैनी टॉपिक्स एंड मैनी चैप्टर्स जो तुम्हें समझ नहीं रहा। सो क्या करो, 5 पॉइंट निकालो उसमें से, रट्टू टोटा बन जाओ, याद कर लो उसे, या उसको विजुअलाइज करो। लाइक कोई क्वेश्चन है पेट्रोलियम कैसे बनता है, इमेजिन करो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बहुत सारा सेडिमेंटेशन हुआ, उसके बाद वो बहुत अंडर हाई प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन चले गया, उसके बाद ऑयल वगैरह बना उसका, उसको एक्सट्रैक्ट किया, क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसका फिर यूज़ किया, उससे केरोसिन बनता, उससे पेट्रोल बनता, उससे डीजल बनता, उससे इलेक्ट्रिसिटी आती। कॉमन थिंग है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, उसको बस विजुअलाइज करो, यू विल गेट ऑल 5 मार्क्स। अब आई नो तुम्हें इकोनॉमिक्स बहुत इजी लगता है, बट इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट। याद कर लेना पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, नोट्स याद कर लेना। बट इन इकोनॉमिक्स यू विल गेट कनेक्शन वाले क्वेश्चन, लाइक जो तुम्हारा टर्शियरी सेक्टर है कैसे इंपैक्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, या तुम्हारे बहुत सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सेक्टर, या ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। बस तुम्हें एनसीईआरटी करना है, इस पर नोट्स रिवाइज करना है। तुम लोग इकोनॉमिक्स में पूरी एनसीईआरटी तो कर लेते हो, बट जो टेबल्स लाइक इंडिया, श्रीलंका वगैरह का एचडीआई रिपोर्ट, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ इन लास्ट 100 ईयर्स, तो वो पता है तुम्हारे 5 मार्क में आ सकता है। लाइक डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, कैसे इफेक्ट हुआ, कि किसका ज्यादा ग्रोथ है उसको पूछ सकता है। या तुम्हारा एचडीआई रिपोर्ट एमसीक्यूज में आ सकता है, ये किससे केस स्टडी बन सकती है। जितने ग्राफ वगैरह है पूरी इकोनॉमिक्स में, उसको देखना भूलना मत। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि एसएसटी बहुत लेंथी है, सो कोई भी बड़ा सा टॉपिक है उसके 5 से 6 सब क्वेश्चन निकालो, उसके आंसर्स लिखो, एंड जब तुम अपने बोर्ड्स में बैठोगे ना, यू विल नोटिस वही 5 से 6 सब क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे बोर्ड्स में। थोड़े डिफिकल्टी लेवल है बट आंसर वही लिखना है। बोर्ड्स में पूरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, बोर्ड्स में टॉपिक के अंदर से सब क्वेश्चन बना के आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा। अब वो पल आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। आई एम प्रोवाइडिंग यू 5 to 6 पीडीएफ जहाँ से तुम्हें मोस्ट ऑफ द पेपर मिलेगा, बट ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एंड में बताऊंगा, पर सुन लो है क्या क्या। द वेरी फर्स्ट पीडीएफ मेरे मैप जो मैंने लोकेट किए थे पूरे। सेकंड पीडीएफ मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन एंड कैसे टाइप के मैप बन सकते हैं। थर्ड पीडीएफ पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लास्ट 10 ईयर्स के प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ पीडीएफ मेरे शॉर्ट नोट्स फॉर रेफरेंस, कैसे बनाना है तुम्हें, एंड लॉन्ग फॉर्म नोट्स भी। और अभी रुको बहुत है, फिफ्थ पीडीएफ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके साथ साथ जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी, उसके साथ साथ जितने शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म या एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो। 6 पीडीएफ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब तुम्हें बहुत सारे क्रिएटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते होंगे चैप्टर के, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया पीडीएफ में, बट आई थॉट मैं पूरे चैप्टर के तुम्हें 15-20 क्वेश्चन दे दूं, जिससे तुम्हारा पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो, 2026 का तुम्हें लेवल पता चल जाए, एंड तुम्हें आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी पता चल जाए। एंड द लास्ट पीडीएफ इज चैप्टर वाइज 15-20 क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस। देखो अब उसमें पता है 2026 के लेवल के क्वेश्चन है, बट तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें आंसर सिर्फ एनसीईआरटी से लिखना है, और वहाँ पे नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स इंक्लूडेड है, तुम्हें वो कीवर्ड्स रीड करना है, अपने मन से आंसर्स बनाने हैं एंड इसको प्रैक्टिस करना है। एंड तुम्हें पीडीएफ नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक दिख रही होंगी, विद इन आवर आई विल अपलोड इट, जाके ज्वाइन कर लो एंड पीडीएफ ले लो पूरे। अब मैंने तुम्हें वो सब इंपॉर्टेंट रिसोर्स प्रोवाइड कर लिया, आइदर मैप, केस बेस्ड क्वेश्चन, इमेज क्वेश्चन या प्रोबेबल क्वेश्चन। जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, 100 रिसोर्सेज फॉलो नहीं करोगे, स्टिक टू वन। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा, बहुत सारे रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजीज मिली। चलो मैं तो जा रहा भाई, मेरा गला खराब हो गया, तुम जाके पढ़ाई करो।